वो जो रास में रास खंड है वो साधना है पूरी की पूरी, वो कोई रास वास नहीं, वो कोई नाच कूद नहीं है, वो साधना है। बड़े बड़े संत महंत साधना में मन लगना, पूजा में मन लगना, आराधना में मन लगना, प्रवचन में मन लगना और शिव पुराण में मन लगना, ये परमात्मा की कृपा से होगा। अन्यथा कोई काम याद आ जाएगा? हाँ, तुम सब पर कितनी कृपा है कि तुम 4-4 घंटे बैठकर शिव महापुराण सुन पाते हो। एक भी व्यक्ति उठता नहीं और एक भी व्यक्ति किसी तरह से कोई हलचल नहीं करता। कितनी शांति से तुम सुनते हो। हाँ, ये परमात्मा की कृपा ही तो है तुम पर। तुम प्रबल भक्त हो। हाँ, भक्ति की श्रेष्ठता में तुम श्रेष्ठ हो और सर्वोच्च हो। हरि मेरा प्रियो मैं राम की बहुरिया, ये मुझे याद क्यों आया? मैं आज पूजन में बैठा और 2-3 दिन से अभी लाइव शुरू हो रहा है। ये प्रातः काल का जो तुम इस समय शिवलिंग निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो, इसका पूजन भी आचार्य लोग करेंगे और प्रातः फिर कल विशेष अभिषेक होगा नमक चमक से। उसका लाइव चलता है YouTube पर, इसी चैनल पर आप प्रातः लाइव देख सकते हैं उसे। तो मैं लगातार देख रहा हूं हमारे महर्षि महेश योगी संस्थान के अध्यक्ष और इस कथा के आयोजक आदरणीय डॉक्टर अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, उनकी महानता तो मैं क्या कहूं, लेकिन उनके बारे में कहने से पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं। मैं लगातार देख रहा हूं आप श्री की धर्म पत्नी मुझे लगता है कि ये पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ी संत रही होगी। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, मेरी बात मानकर देखना। अब आगे का नहीं, तुम पीछे का देखना। प्रमाण दे रहा हूं, कल का परसों का आप वो वीडियो उठाकर देखना, आपको ऐसे बैठे मिलेंगे। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, लगातार निरंतर, जिसके यहां हमेशा 12 मास कंटिन्यू रुद्राभिषेक होता रहता हो, जिनके यहां हजारों हजार आचार्य, एक आदमी हजारों हजार आचार्य। सुबह को आचार्य जी कह रहे थे 2000 लोग, 2000, 1500, 1200, 1800, कितने सौ, मतलब हजारों में ही था जो संख्या थी। इतने लोग तो कह रहे थे हम अमेरिका में रहकर के रुद्राभिषेक करते थे। कल वो मुझे भोजन बना के खिला रहा है, वो कह रहा मैं 10 दर्जनों कंट्रियों में घूम कर आया हूं, खाना बनाने जाता था, रोटी पकाने। कोई ड्राइवर कहता मैं 10-20 कंट्री घूम आया, कोई माली कहता मैं 10-20 कंट्री घूम आया, कोई खाना पकाने वाला कहता, कोई आचार्य कहता। साहब ये वो दिव्य संस्थान है और उनके घर की वो बहुरिया है। हरि मेरा प्रियो मैं राम की बहुरिया। ऐसी जगह जहां देखिए अभाव और प्रभाव, जब तुम्हें कोई अधिक चीज मिलने लगे, हलवाई को देखना तो मिठाई नहीं खाता होगा, इतना अधिक होने के बावजूद भी वो श्रद्धा और विश्वास, वो निरंतरता, वो बिल्कुल कंटिन्यू है। प्रातः अभिषेक में बैठती और सायंकालीन पूरा का पूरा समय एक भी क्षण के लिए हिलती नहीं, कथा में बैठी रहती। हाँ, शहंशाहों को सिखाया है कलंदर होना। लाखों ब्राह्मणों को जिन्होंने वेद पाठ करवाया, वेद पढ़वाया, समूचे विश्व में जिसने वेद को जागृत किया, शहंशाहों को सिखाया है कलंदर होना। आप आसान समझते हैं महर्षि महेश योगी की बहुरानी होना? इस खानदान में, इस कुल में आने के लिए बहुत तपस्या करनी होगी। हाँ, बहुत बहुत बल चाहिए होगा। हजारों हजार सालों की तपस्या, न जाने कितनी बड़ी संत रही हो जो इस जगह आकर के इस रूप में बैठी हैं। हाँ, बाहर के स्वरूप का क्या, कौन स्त्री कौन पुरुष, असली संत का मतलब ये थोड़ी कोई लाल पीला नीला पहने तो ही संत होता है। संत तो स्वभाव से होता है, निजता से होता है,
व्यवहार से होता है। ये मुझे लगा, मैं आप बीती बता रहा हूं, मैं आत्मीयता अपने अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। ये मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। तो नारद जी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कई जन्मों की तपस्या के बाद ये फल प्राप्त हुआ। दक्ष को उनके घर में सती का जन्म हुआ है और सती का ब्याह मैंने शिव से कराने के लिए तैयार किया। महादेव ने पहले विवाह में सानंद विवाह किया और बहुत स्नेह से गए। एक बात कहूं आपको, महादेव ने सती से बहुत प्रेम किया। सती और भगवान शिव के विवाह में अगर कोई सबसे ज्यादा इच्छुक था सती और शिव में, तो भगवान शंकर के नंबर ज्यादा है। भगवान शिव ज्यादा चाहते थे कि उनसे विवाह हो जाए मेरा। भगवान शंकर और सती का ब्याह नारद जी से ब्रह्मा जी कहते मैंने ही करवाया और उसका आचार्य भी मैं था, मैं ही निर्माण कर रहा था, मैंने व्यवस्था बनाई और मैंने ही वो ब्याह पढ़ा। नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे थे। तो आइए भगवान शंकर और सती के ब्याह की तरफ चलें। तो दूल्हा बने हैं बाबा, दुल्हा बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी में दूल्हा बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी में दूल्हा बने हैं बाबा। सच भज के महादेव जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं, सती को ब्याहने जा रहे हैं। बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी में, 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 आज दक्ष की नगरी में दूल्हा बने हैं बाबा, दूल्हा बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी में दूल्हा बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी में दूल्हा बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी में दूल्हा बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी में। महादेव रच रहे हैं।
को नाचना नहीं आता, चलो सिखाते हैं आज। जिन लोगों को नाचना नहीं आता, अरे यहाँ नहीं नाचोगे कहाँ नाचोगे भाई? मेरे यार की शादी है सड़क पर दुनिया के नाम सामने, वो सड़क पर नाचने वालों यहाँ नाचो, पांडाल है तुम्हारे घर जैसी व्यवस्था है। हाँ, नाचने के लिए बड़ा आसान तरीका है। एक हाथ ऊपर करो, सोचो पानी बह रहा है, इसे बंद करना है। और दूसरा हाथ नीचे करो, सोचो महर्षि आश्रम में पानी आया नहीं है, टोटी खोलकर चेक करना है। बस इतना ही काम है। आज दक्ष की नगरी में, दक्ष की नगरी में, आज दक्ष की नगरी में, आज दक्ष की नगरी में दूल्हा बने हैं बाबा, दूल्हा बने हैं बाबा। दक्ष की नगरी दूल्हा बने हैं बाबा, बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी दूल्हा बने हैं बाबा। दक्ष की नगरी दूल्हा बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी। कोई बात नहीं, खड़े होके हिलना डुलना शुरू करो। दीवानो आओ देखो क्या धूम मच रही है, दीवानो आओ क्या धूम मच रही है, बाबा की आज सारी इस तरह सज रही है, बाबा की आज शादी रही है। और देखो इस खुशी में, और देखो इस खुशी में सहनाई बज रही है, दूल्हा बने हैं बाबा, दूल्हा बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी में दूल्हा बने हैं बाबा, दूल्हा बने, दूल्हा बने हैं बाबा, दूल्हा बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी दूल्हा बने हैं बाबा, बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी।
नगरी में, आज दक्ष की 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 नगरी में, भोला बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी में, भोला बने हैं बाबा, दूल्हा बने हैं बाबा, बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी में, भोला बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी में, भोला बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी में, भोला बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी में, 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 भोला बने हैं बाबा, भोला बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी में, भोला बने हैं बाबा, आज दक्ष की नगरी बोले शंकर भगवान की जय। उल्ट बरुआ वाले की। महादेव और माता सती का वैदिक विधि के आधार पर पूरी परंपराओं का निर्वाहन करते हुए ब्याह संपन्न कराया गया। शिव महापुराण में इस संदर्भ को बहुत स्पर्श किया गया है, बहुत कंप्लीट व्याख्या नहीं करी गई। दो ये प्रकृति और पुरुष, ये शिव और शिवा मानो ज्योतिष स्वरूप हैं और ये पहले से एक है, ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं। इस बात में बहुत विस्तार पूर्वक बातचीत नहीं कही गई शिव महापुराण में। सती विवाह बहुत सूक्ष्मता में बताया गया कि भगवान शंकर और सती का ब्याह हुआ। ब्याह संपन्न होकर जगतजननी परांबा, वो आदि शक्ति, वो सर्वस्व अपने अंतःकरण में रखने वाली, वो मातृत्व शक्ति की मारो गौरी शंकर शिखर माता सती भगवान शंकर के साथ, भगवान शिव के साथ अपने पिता से विदा लेकर जा रहे हैं। नगर से सती का नाता बहुत आत्मीयता का है। नगर में सती को सब अतिशय प्रेम करते हैं। सती सदैव इस बात का ख्याल रखती कि नगर में किसी को कोई तकलीफ न होने पाए। सती का स्वभाव और व्यक्तित्व ऐसा कि वो कोई जानता नहीं कि केवल दक्ष की पुत्री है। हर किसी को लगता तो ये मेरी लाडली है, ये तो मेरी पुष्पवाटिका की कलिका है। सब अपनी जैसा मानते और बड़ा स्नेह करते। सती आज विदा ले रही है। सती अपने माँ के कंठ से लगकर, अपने पिता के कंठ से लगकर विदा ले रही है। एक बात तो है, जिस काल में पाषाण भी पिघलने लगे, जिस समय में प्रकृति भी अपने अस्त्रपात को रोक न सके, जिस समय
एक कठोर हृदय वाले इंसान का भी नयन सजल हो जाए, वो काल, वो समय बेटी की विदाई है, बिटिया की विदाई है। ये समय इसलिए कठोर नहीं है कि उसे कहीं किसी को हम दे रहे हैं, ये कठोर इस समय है क्योंकि बेटी सर्वदा के लिए, सदा सदा के लिए हमें छोड़कर जा रही है। ये केवल ढांढस बंधाने के लिए हम अपने आप को कह रहे होते हैं कि बेटी कभी आ जा सकती है, लेकिन सत्यता तो हमें मालूम है ना, आज हमारी बेटी हमें सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। बेटी इसलिए प्रिय है क्योंकि जब पिता थक कर आए तो घर में पानी पिलाने वाली अगर कोई भाग कर आती है तो नन्ही सी परी, वो छोटी सी गुड़िया, वो सुकुमारी कन्या तुम्हारी बिटिया होती है। हाँ, वो लाडली तुम्हारी पीड़ा को समझती, अपने नन्हे हाथों से तुम्हारे शीश को दबाना प्रारंभ कर देती अगर तुम्हें लगता किसी तरह से तुम्हारे शीश में, तुम्हारे शर में कहीं कोई किसी तरह की कोई पीड़ा है। तुम्हें क्या खाने में पसंद है, नई नई चीजें बनाकर, तुम्हें क्या पहनना चाहिए, ये बताने वाला तुम्हारे घर में अगर कोई है, तुम्हारे घर में फिर से कोई दादी अम्मा पैदा हो गई है, उसका नाम तुम्हारी वो कली है, तुम्हारी सुकुमारी है, तुम्हारी वो बिटिया है, तुम्हारी वो लाडली है। हाँ? वो जब जा रही है ना तो ऐसा लगता है कि वो सर्वदा के लिए जा रही है। अब कौन पूछेगा, अब कौन बात करेगा, अब वो कौन बार बार सन्मुख आकर, पास आकर के गले लगेगा और कौन हर बात पर कुछ न कुछ बताया करेगा। एक पिता, मैं आपको सत्य कहूं, पुरुषों के लिए बड़ा मुश्किल होता है रोना। पुरुष कठोर है, पुरुष पाषाण है, नहीं रोता। लेकिन जिस समय कलेजा कट रहा हो उस समय कोई भी जीवित व्यक्ति रह कैसे सकता है। एक पुरुष अपने को संभाल पाता नहीं है उस समय, जिस समय उसकी सुकुमारी, उसकी लाडली, उसकी बेटी, उसका सर्वस्व जा रहा होता है, उस समय उसे लगता क्या न दे दूं, क्या न कर दूं, इसको कैसे खुश कर दूं, इसको कैसे प्रसन्न कर दूं। और ये करते करते कब वो टूट कर गिरेगा, कब वो चीख कर रोएगा, कब वो अकेले में जाकर के अपना ढांढस तोड़ बैठेगा, ये किसी को मालूम नहीं, ये किसी को पता नहीं। उस मां से पूछो, सोते उठते बैठते हर क्षण जिसने साथ समय व्यतीत किया है, मां को दुख हो तो एक बार को बेटा नहीं रोए संभावित है, मां को दुख हो बेटी उससे पहले रोना प्रारंभ कर देती। तकलीफ मां को है, रोना मां बेटी को शुरू हो जाता है। पिता से और मां से, दोनों से एक साथ अगर कोई बिल्कुल बंधा हुआ है उसका नाम तुम्हारी घर की बिटिया है। हाँ? अब कौन भोजन पूछेगा, अब कौन अपने नन्हे हाथों से आकर के आपको जबरदस्ती खिलाना शुरू कर देगा। अब जब तुम सबसे रूठ जाओगे ना तो तुम्हें कौन बनाएगा, अब कौन आएगा हक से ये कहने, हाथ पकड़कर तुम्हें फिर से वापस ले जाने, अब कौन आएगा, अब कौन तुम्हें संभालेगा। और सती के सामने तो और व्यवस्था है। यहाँ तो हर नगर का वासी, हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि सती मेरी लाडली है, मेरी सुकुमारी है, मेरी कन्या है, मेरी बिटिया है। एक बात कहूं, बहुत सौभाग्य से कन्यादान का फल मिलता है, बहुत सौभाग्य से कन्यादान का लाभ मिलता है, लेकिन वो सौभाग्य उस समय, उस क्षण के लिए दुर्भाग्य में लगता है। ऐसा लगता है क्या न कर दें और किसी तरह से मेरी लाडली, मेरे हृदय की सुकुमारी बिटिया हमारे घर रह जाए, वापस मेरे घर में रह जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा कर दें, ये हमारे से दूर न जाए। कैसे रहेगी, कैसे संभालेगी ये अभी सब जानती नहीं ना, ये अभी सारी बात नहीं समझती ना कि कैसे संभालेगी और कैसे सब ठीक कर पाएगी। न
जाने क्या मिलेगा, न जाने कैसा होगा। हजारों प्रश्न हृदय को चीर रहे होते हैं। समस्त व्यवस्थाएं करने के बाद अपनी गरीबी के उस चादर को फाड़ कर फेंक देने के बाद भी, संपूर्णता करने के बाद भी, प्राइवेट छोटी सी नौकरी करने वाला व्यक्ति जिसने 5-5 रुपए के लिए हमेशा युद्ध किया होगा, जिसने 2-2, 4-4 रुपए समेट कर रखा होगा, वो अपनी बेटी के ब्याह में 500-1000 रुपए की थाली खिलाने के लिए हाथ जोड़ रहा होता है। मेरी बिटिया की शादी है, भोजन कर कर जाना। मेरी बेटी का ब्याह है, भोजन करके जाना। ऐसे पिता, ऐसे उस उदारवादी व्यक्ति को आज कौन ढांढस बंधाएगा, आज कौन कहेगा? आज पिता पुत्री को कह रहा है बेटा शांत हो जाओ, पुत्री पिता को कह रही है पिता से शांत हो जाओ। पर दोनों ही एक ही दशा में है, दोनों एक ही अवस्था में है। कौन किसको कहे, कौन किसको रोके और कौन किसको बताए? आज क्या कहें और क्या बोले? जहां शब्द समाप्त हो जाए, एक प्रबल प्रचारक और बहुत बड़ा वक्ता मूक हो जाए और उसके शब्द स्तब्ध हो जाए और शांत हो जाए, वो समय बेटी से बिछोह का है, बेटी की विदाई का है। मैं आपको सत्य कहूं, बिटिया की विदाई बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जनाती नहीं, लड़की वाले नहीं, लड़के वाले भी रो रहे होते हैं, वो भी दुखी हो रहे होते हैं। उस स्थिति को देखकर जिनके घर में सुकुमारी कन्याएं हैं, जिनके घर में कलियां हैं, जिनके घर में वो नन्ही परियां हैं, हाँ? छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया, क्या छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया, जैसे हो घर में वो खुशियों की पुड़िया, क्या छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया, जैसे हो घर में वो खुशियों की पुड़िया। ऐसा लगता है मानो वो पूरे घर को प्रसन्न और आनंदित करती है। और जिस समय जा रही है तो संपूर्ण ले जाकर वैसा लग रहा है कि वो मुझसे मेरा सुख और मेरा चैन ले जा रही है। अब उसके बगैर रहेंगे कैसे? और परम वेग तो तब आया जब सती ने अपने पिता दक्ष से कहा, पिताश्री चले जाएंगे हम। आप रोना मत, आप दुखी मत हो रहा। देखो आप अपना ख्याल रखना पिताश्री। चले जाएंगे और बहुत सारी बातें कहते कहते वो चीख कर कह रही है, सुने लो अर्ज हमारे पिताजी, चले जाएंगे हम पिया जी के संग। सुन लो अर्ज हमारे पिताजी, चले जाएंगे हम पिया जी के संग। सुन लो अर्ज हमारे पिताजी, चले जाएंगे पिया जी के संग। सुन लो अर्ज हमारे भूल न जाना, वो पिताजी भूल न जाना, फिर भी बुलाना, भूल न जाना, फिर भी बुलाना, इतनी सी विनती हमारी जी। चले जाएंगे हम पिया जी के संग। सुन लो अर्ज
हमारी पिता चले जाएंगे पिया जी के संग सुन लो अर्ज हमारी एक दिन हमको बसाओगे पिता अपने गले लगा कर एक दिन विदा करोगे अपने गले लगा हो जिस जग में है हमें फसाया उससे हमें छुड़ा कर जिस घर में हमारा पालन पोषण हुआ पिता, जिस घर में है मुझे बसाया उससे हमें भगा भूली न जाना फिर भी बुलाना इतनी सी अर्ज हमारी जी चले जाएंगे हम पिया जी के संग सुन लो अर्ज हमारी पिता चले जाएंगे पिया जी के संग सुन लो अर्ज हमारी माता सती सबको कंठ से लगाकर सबको स्नेह दान करके सजल नैनों के साथ सभी ने सती को विदा किया। आज सबको ऐसा लगा अपनी लाडली को विदा किया। महादेव ने बहुत सारी शुभ संदेश देकर और आश्वस्त करके कि आप चिंता न करें, ये मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरी सर्वांगिनी है और ये मेरी हृदय की मालकिन है। आप समझना शिव और शिवा, शिव में दो नहीं, अब तो तुम ये समझना कि ये दो लोग नहीं, अब ये दो एक लोग हैं। अब शिव और शक्ति नहीं है, शिव और सती नहीं है, अब तो शिव में ही सती है। नाना प्रकार से शिव ने समझाया है और सभी नगरवासियों ने राजा दक्ष के साथ मिलकर माता सती को विदा किया। बोले सतीश्वर भगवान की जय बोलो देवादिदेव सती के विवाह की बधाई हो। भगवान शंकर और सती के विवाह की बधाई हो। एक तरफ आनंद और बधाई है, दूसरी तरफ दुख है। बेटी को खोने का ये संसार का ऐसा उपकार है, ये संसार का ऐसा अद्भुत दान है जो एक पिता अपनी पुत्री के रूप में देता है। मैं सत्य कहूं, वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो कन्या पाने के बाद दहेज पाने की इच्छा रखते हैं, जो दहेज पाना चाहते हैं। जो कन्या दे रहा है वो अपना हृदय काट कर दे रहा है। सत्य मानना वो अपना सर्वस्व दे रहा है, यकीन मानना वो अपना हृदय काट कर दे रहा है, और सत्य मानना वो अपने प्राण तुमको दे रहा है। इससे ज्यादा महंगा उसके पास कुछ है नहीं। वो पहले ही बहुत गरीब हो गया, उसे और कौन गरीब करता है। और एक बात कहूं, जो दान लेते हैं वो दान देते नहीं। ध्यान रहे, दहेज तब मांगना
जब तुम्हारे बेटी ना हो, अगर बेटी हो तुम्हारे सामने और तुम्हारे बेटे को बेटी पैदा करनी हो तो साहब दहेज नहीं मांगना। दहेज मांगना अच्छा नहीं है।